हे भगवान, यह जीव जो आदि में उत्पन्न हुआ और अपने साथ देह भरम देखने लगा, उसके अनंतर ये कैसे स्थित हुआ? आदि में तो ये प्योर हुआ, ठीक है, फिर ये अपने आप को देह वाला कैसे देखने लग गया? कैसे उसका ये चक्कर चल पड़ा जन्म मृत्यु का? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, उस जीव ने स्वप्न की तरह सर्वगत चिद्घन आत्मा के आश्रय से उपजकर अपने शरीर को देखा। अब क्या कह रहे हैं? उस जीव ने स्वप्न की तरह, अब जैसे स्वप्न के अंदर सारा कुछ हम देख लेते हैं, अब स्वप्न निकला कहाँ से? हमारी चिद्घन अपनी आत्मा से निकला। कहते हैं चिद्घन आत्मा के आश्रय उसने ऊपर देखा ये स्वप्न, कहते हैं वहाँ से। अब स्वप्न तो देखा उसने, अब स्वप्न में हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ। उस टाइम तो हमें एकदम सच्चा लग रहा होता है ना, अपनी मैं लग रही होती है ना। कहते हैं वैसे ही इसने अपनी आत्मा की सत्ता से ये सारा कुछ सच्चा मान लिया है ये सारा स्वप्न। पर स्वप्न नहीं लगता। जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो उस काल में हमें स्वप्न नहीं लगता, ऐसे ही जीव ने इस सारे जगत को सच्चा मान लिया है। हे मुनीश्वर, जो आदि जीव प्रकट होकर परमार्थ को नहीं प्राप्त हुए, मतलब जो शुरू में निकले थे ना जीव, वो प्योर थे। हमने प्रसंग किया था ना, वो नारद जी गए किसी के घर में, बच्चे को लात मारी, वो रोया, तो उस स्त्री के मन में कोई भाव नहीं आया। तो नारद जी ने कहा कि मेरे को तो आपकी सृष्टि में कोई आनंद नहीं आया और आपकी सृष्टि का विस्तार भी नहीं होने वाला ऐसे। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने फिर से कहा अब जा तू। अब फिर से दूसरी बार आए तो दूसरी बार लात मारी। अब वही का वही घर, वही का वही बच्चा, वही की वही स्त्री, पर अब मन में आ गया स्त्री के, आया ना, तो वहाँ से आया तो उसका कर्म बन गया। अब फिर नारद जी ने कहा अब सृष्टि चल पड़ेगी। अब कहते हैं आदि में जो पैदा हुआ था ना जीव, वो प्योर था। अगर वो परमार्थ ना करता ना अपने स्वरूप का, तो वही का वही रहता, पर वो परमार्थ कर गया। संसार की तरफ तो अपना उसने कर्तव्य मान लिया, अपने लिए उसने अपना कर्तव्य भूल गया। अपना कर्तव्य क्या था? कहते आदि में जो जीव प्रकट होकर परमार्थ को नहीं प्राप्त हुआ और अपने स्वरूप में ही अहम प्रत्यय जिसने कर लिया, वह इस कारण ईश्वर होकर स्थित हो गया। परमार्थ नहीं किया जिसने आदि में। अब जिसने आदि में परमार्थ नहीं किया तो अपने स्वरूप में स्थित रहा। अब अपने स्वरूप में स्थित रहा तो फिर वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। उसको ये निश्चय रहा कि मैं सनातन, नित्य, शुद्ध, परमानंद और अव्यक्त रूप परम पुरुष हूँ। अब वो अपने आप को ये नाम रूपाकार वाला ना माना उसने। अब उसकी दृष्टि देह पर नहीं है, उसकी दृष्टि कहाँ है? अपने स्वरूप पर। और अपना स्वरूप कैसा है? सनातन है, नित्य है, शुद्ध है, परमानंद है और अव्यक्त रूप है, दिखाई नहीं देता किसी को भी। आत्मा की अपेक्षा से उसको जीव कहा गया है। जीव की अपेक्षा से वो आत्मा, आत्मा की अपेक्षा से जीव। अगर वो अपनी आत्मा को नहीं पहचानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता, तो वो जीव है फिर। और सृष्टि जगत की अपेक्षा करके उसको ईश्वर कहा। अब कहते हैं सृष्टि जगत की अपेक्षा करके, भार्गव ब्रह्म, निराकार, निराकार ब्रह्म, ब्रह्म की अपेक्षा से साकार ईश्वर, ईश्वर की अपेक्षा से निराकार ब्रह्म, ठीक है। अब क्योंकि हम ईश्वर आकार में लेते हैं, अब आकार के अंदर
हम भी बैठे हैं, वो कहते हैं ईश्वर बाहर नहीं है, अंदर है। परमात्मा बाहर नहीं है, अंदर है। परम आत्मा, अब ये परम आत्मा कौन है? जिसने अपने स्वरूप को जानने में प्रमाद नहीं किया, वो है परमात्मा, यानी परम आत्मा। तो आत्मा तो हम सबके पास है, परम कौन है? अब आत्मा में से हम परम भी तो बन सकते हैं। अपना अगर प्रमाद छोड़ दें तो हम में से ही परमात्मा हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। अब कहते हैं वही सृष्टि जगत की अपेक्षा करके उसको ईश्वर कहा। हे मुनीश्वर, वह जो आदि जीव है सो कभी विष्णु रूप होकर ब्रह्म को नाभि कमल से उत्पन्न करता है। अब है तो वही की वही प्रकृति, ठीक है। अब शरीर में है तो वो माया है। अब उस आकार को कभी हमने विष्णु कह दिया, कभी शिव कह दिया, कभी ब्रह्म कह दिया, जितने पर है सबके अंदर वो एक सत्ता। जैसे हम विष्णु प्राण लेते हैं या शिव प्राण लेते हैं, उनमें क्या होता है, शिव को ऊपर रखा जाता है, बाकी सबको नीचे रखा जाता है, ठीक है। अब ऐसी कह रही हैं कि सो कभी विष्णु रूप होकर ब्रह्मा को नाभि कमल से उत्पन्न करता है, वह किसी सृष्टि में प्रथम ब्रह्मा हुआ है। अब हमने ये ब्रह्मा जी को जाना कैसे? जो शिव प्राण पढ़ें या विष्णु प्राण लें तो देखो उसमें ये सारा कुछ आता है, कौन कैसे कैसे उत्पन्न हुआ। अब विष्णु प्राण में विष्णु जी को ऊपर रखा जाएगा, बाकी उनसे सब कुछ सृष्टि का उत्पन्न किया जाएगा। कहते हैं वह किसी सृष्टि में प्रथम ब्रह्मा हुआ और विष्णु और रुद्र उससे उत्पन्न हुए। किसी सृष्टि में वह प्रथम रुद्र हुआ, उससे विष्णु और ब्रह्मा हुए। चैतन्य आकाश में जैसा जैसा संकल्प प्रकट हुआ है वैसा ही वैसा होकर स्थित हुआ है। ये तो हमारी भी अनुभूति है। जैसे हमारे भाव जिसके लिए होते हैं, देखो वो हमें वैसा लगता है ना। जिसके लिए जैसा भाव, मेरे को वो बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा। बंदा तो एक ही है ना, क्योंकि उसके लिए मेरे प्रति मेरे मन में बहुत अच्छे अच्छे भाव है, इसलिए वो मेरे को अच्छा लग रहा है, दूसरे में नहीं है उसके लिए। अब कहते हैं जिसको जैसा, जिसके मन में जैसा होता है उसको वैसा ही वैसा प्रकट होकर स्थित हो जाती है उसकी। वही हम अपनी संकल्प छोड़ते हैं। आदि जीव ने उपज कर जिस जिस प्रकार का संकल्प किया वैसा वैसा होकर वो स्थित हुआ। अब इतना तो पता है ना, शुरू में सारी प्योर आत्माएं थी, है ना, जीव तो था ही नहीं, पर उनमें से तो जीव बने, उनमें से तो ये बाहर कुत्ते बिल्ली सुअर जितना कुछ है ना, पक्षी वगैरह, उन्हीं में से तो बने। अब वो क्यों बन गए? थे तो ब्रह्म से हटकर ये सारी अलग अलग उपाधियों में क्यों आ गए? हाँ, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, और जैसे जैसे वो कर्म करते गए वैसे वैसे आगे उनको योनि मिलती गई। अब इतना तो पता है कि पहले तो वो ब्रह्म थे ना सारे। अब यही कहते हैं चैतन्य आकाश में जैसा जैसा संकल्प प्रकट हुआ है वैसा वैसा ही वो स्थित हो गया। आदि जीव ने उपज कर जिस प्रकार संकल्प किया। अब हम अपने संकल्पों को देखें, अब कि हमारे संकल्प क्या छूट रहे हैं। अब माँ वाले हो रहे हैं, पत्नी वाले हो रहे हैं, बहन वाले हो रहे हैं, भाई वाले हो रहे हैं, कौन से संकल्प छोड़ रहे हैं? या हम सीधा कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ, ये भी तो संकल्प है। अब जैसे जैसे संकल्प छोड़ेंगे, अब देखो अगर ब्रह्म वाला संकल्प छोड़ते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है? सारे संबंध भी छूट जाते हैं। ब्रह्म किसी का है क्या? ना ब्रह्म किसी का है, और ब्रह्म में कोई संबंध भी नहीं आ सकता।
अगर वो लेते हैं ब्रह्म वाला संकल्प तो कोई संबंध हमारे आड़े नहीं आएगा। अगर माँ वाला संबंध लेते हैं, बच्चों के आते अब लास्ट टाइम में बच्चा आगे आ गया और माँ उस उपाधि से मैं उठी ही नहीं हूँ, आ जाएंगे वापस फिर, आ जाएंगे। अब देखो जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे हमारी सृष्टि बन जाती है, वैसे वैसे हम स्थित हो जाते हैं। वास्तव में सब असत रूप है। माँ सत्य है क्या? पत्नी सत्य है क्या? कोई भी उपाधि सत्य नहीं है। सत्य है तो वो एक अपना स्वरूप। ये हम बाहर छोटी लाइट निकल आई हैं, समुद्र से ये छोटी नदियाँ बन के आ गई हैं। अब मिलना तो उसी समुद्र में है हमें। अब ये सारा हमारा पुरुषार्थ किसका हो रहा है? उसी समुद्र में मिलने का हो रहा है। जब उस समुद्र में मिल जाएंगे तो अपनी वो छोटी नदी कोई रह जाएगी, फिर हम क्या बन जाएंगे? वही समुद्र बन जाएंगे, वही सागर बन जाएंगे। अपनी पहचान तो ख़त्म हो जाएगी। कहते मेन हमें अपनी पहचान ख़त्म करनी है। ये अपनी पहचान हमें बहुत तंग कर रही है क्योंकि चढ़ी पड़ी है ऊपर, देह बनकर ऊपर बैठ गई है। अब इसको हटाना है। अब कहते हैं जिस प्रकार संकल्प किया वैसे स्थित हुए। वास्तव में सब असत रूप है और अज्ञान रूप भ्रम से ही ये भासित हो रहा है। वशिष्ठ जी ने तो कह दिया तीनों कालों में है ही नहीं, पर राम जी कहते हैं मेरे को तो दिखता है। अब देख भी किसको रही हैं? असत्य को। क्यों देख रही हैं? क्योंकि असत्य को पक्का मान रखा है, सच्चा मान रखा है। हमारा भ्रम गया नहीं, हमारा अध्यास गया नहीं, अधूरा देख रही हैं। तभी हम कह रहे थे ना अधूरा देखना बहुत खतरनाक है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है उसमें। जैसे परछाई में बेताल होता नहीं, पर भय कितना लगता है। क्यों लग रहा है? भय क्यों लग रहा है? क्योंकि पूरा प्रकाश नहीं है। अब पूरा ज्ञान ना होने के कारण ये भय लग रहा है, ये जन्म मरण हमारा हो रहा है। वैसे ही अज्ञान से यह सत्य रूप भासित हो रहा है। जैसे बेताल परछाई में असली लग रहा है ना, और डर लग रहा है हमें। रस्सी में सांप था तो नहीं, पर हमें डर कितना लगा। जब प्रकाश हुआ, लाइट हुई, तो सांप चला गया या रस्सी छोड़ गया? क्या हुआ था? पहले से ही रस्सी थी, सांप था ही नहीं। अब ऐसे पहले से ही हम ब्रह्म हैं, ये नाम रूप उपाधि है ही नहीं। जब पूरा प्रकाश होगा, अब पूरा प्रकाश क्या? ज्ञान जब पूरा हो जाएगा तो ये अपने आप चला जाएगा। पीछे क्या वो सांप बच्चा फिर नहीं ना, जो है ही नहीं। थी तो रस्सी, थी तो वो आत्मा, शुरू से ही वही प्योर थी। ये तो हमने मान लिया था, कल्पना की। मैंने खुद की कल्पना की, खुद की कल्पना करके खुद रो रही हूँ, खुद डर रही हूँ। कहते वैसे ये सारा कुछ असत्य है। आदि पुरुष से लेकर सारी सृष्टि परम आकाश के एक निमेष में हुई है। अब जो ये सत्ता है ना, उस सत्ता के छोटे से अणु में ये सृष्टि है। पता नहीं कितनी सृष्टियाँ हो चुकी हैं और कितनी सृष्टियाँ साथ साथ चल रही होंगी। हम तो एक ही सृष्टि में उलझ गए, उसी सृष्टि से बाहर नहीं निकल पा रहे। और उन्मेष में वो लय भी हो जाती है। अब देखो छोटे से एक अणु में ये सृष्टि हुई है और एक क्षण में ये लय भी हो जाती है। अब कैसे लय कर देती हैं? जब अपने मन को रोक देते हैं। जो हमारा मन बाहर जा रहा होता है, एकाग्रता आ जाती है, तो देखो लय हो गया सारा कुछ। नहीं तो ये सारा संसार खड़ा है, चढ़ चढ़ के आ जाता है ऊपर। एक छोटे से अणु में हम अपनी खुद अपनी इतनी बड़ी सृष्टि बना देती हैं।
और एक पल में उसको लय भी कर सकते हैं। कहते हैं एक निमेष के प्रसाद से कल्प के समूह व्यतीत हो जाते हैं। अब एक निमेष के प्रसाद से, अब प्रसाद ही तो है और क्या है ये। अब प्रसाद किसको कहते हैं? जो अपने आप आके मिल जाए। ये संसार भी तो अपने आप आके मिल गया है। वो कल्प वो कब होगा? जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा, है ना, सब रूप का प्रमाद खत्म हो जाएगा। फिर जाके देखो वो अपनी सृष्टि जो हमने बनाई थी हम ही लय करेंगे। हमारी बनाई हुई सृष्टि को कोई दूसरा लय नहीं कर सकता। जैसे मकड़ी जाला खुद बनाती है और फंस जाती है और स्वयं खाती है तो बाहर निकल आती है, ऐसे ही हम भी अपनी बनाई हुई सृष्टि को स्वयं खा जाए तो वही रूप है फिर हम। और परमाणु परमाणु में सृष्टियाँ प्रकट होती हैं, और परमाणु परमाणु में सृष्टियाँ प्रकट होती हैं। अब देखो एक परमाणु ये, अब इससे जो आगे बच्चे निकले, अब उनकी सृष्टियाँ हो गई। परमाणु परमाणु में सृष्टियाँ प्रकट होती हैं। ऐसे तो हम बना लेते हैं, खाली अपने तक तो रुकते नहीं ना, उनका भी साथ में ले लेते हैं। नानी दादियों को देखें, पोतियों दोतियों का दुख कैसे साथ में आ जाता है। अब एक परमाणु से दूसरे परमाणु की सृष्टियाँ हमने बना दी, उसमें कल्प और महाकल्प विभाषित हो गए। फंदे से फंदा, फंदे से फंदा, कितना बड़ा स्वेटर बन गया, कितना बड़ा। अब कहती है वो खाली एक वृत्ति ना रही, एक तो वो मैके वाली, एक ससुराल वाली, ससुराल से फिर बच्चे वाली, बच्चे से बच्चों के आगे जहाँ शादी कर दी वो वाली, फिर वहाँ उनके जो बच्चे आ गए वो वाली। अब ऐसे देखिए हम कैसे फंस गए, फंदे में फंदा डालकर हम कैसे फंस गए। तभी कह रही हैं कि उनमें कल्प और महाकल्प विभाषित होते हैं। कुछ सृष्टियाँ परस्पर दिखती हैं। अब परस्पर कौन सी दिखती हैं? जो पास पास होती हैं, अपने मन के पास पास होती हैं। कुछ सृष्टियाँ परस्पर दिखती हैं और कुछ अन्यों अदृश्य रूप से हैं। जब सामने आएगी फिर उनकी टेंशन हो जाएगी। अब जब तक सामने नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन उनकी है जो हमारे सामने है। इसी प्रकार सृष्टियाँ उसकी स्पंदन कला में उपजी। अब ये सृष्टियाँ किसने बनाई? हमने बनाई। अब जब बेटी आई, दोती भी साथ में आई, अब दोती को कोई प्रॉब्लम होगी तब उसकी टेंशन होने लग गई। अब देखो ये सृष्टियाँ हम खुद स्वयं बनाते हैं, कहते हैं, और चमत्कार करते हैं। ये चमत्कार किया हमने सृष्टि बनाने का। ये तो मैं एक से मैंने कितनी सारी सृष्टियाँ बना दी। हूँ आख दूँ कि वो चमत्कार करता है भी ऐसा केड़ा कि चमत्कार कर सकते हो, वो तो चमत्कार कर दे। अब हम दसो कैसा चमत्कार कर दो इनसे कि क्या नहीं करते इनसे। हम भी तो करते हैं ना चमत्कार, कितनी सारी हम सृष्टियाँ बना देते हैं। अब देखो वो नहीं चमत्कार करता अकेला, चमत्कार हम भी कर रही हैं, पर हमें अपना चमत्कार दिखता नहीं है, हमें उसका चमत्कार दिखता है। कहते हैं ये इसी प्रकार सृष्टियाँ हमारी स्पंदन कला से उपजी और हमने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। जब स्पंदन कला स्वरूप की ओर आती है तो देखो ये सारा चमत्कार लीन भी हो जाता है। जब हमारे फुन्ने बाहर गए, अब बैठी यहाँ हूँ, दोती मेरी पता नहीं कि अमेरिका में बैठी है, दसो एक क्षण ਲਈ अगर हुंदा भाव आ गए मन विच
तो उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो टेंशन, पता नहीं कब ठीक होगी, कैसे होगा, क्या होगा। अब ये मैंने सृष्टि बना दी, अभी था क्या मेरा? फूडना, फूडना के अलावा तो कुछ नहीं था। केड़ी वो मेरे सामने बैठी है तो नहीं ना, खाली मन से फूडना हुआ ना, उससे भी टेंशन हो गई ना। अब कहते हैं ऐसे ही अगर ये फूडना ये बाहर की तरफ जा रहा है, अगर वही अंदर की तरफ आ जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, आ सकता है ये भी। जब बाहर जा सकता है तो अंदर नहीं आ सकता, अंदर भी आ सकता है। अब देखो उसी टाइम वो सारी सृष्टि लय हो जाएगी। खाली इतना ही आ जाए, हर एक की तो अपनी अपनी प्रारब्ध चल रही है ना, मैं क्या कर सकती हूँ किसके लिए। खाली इतना ही आ जाए मन में भाव, उसी टाइम भी वो सृष्टि लय हो जाएगी, अंदर से शांति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा। अब कहते हैं अब जैसे मैंने चमत्कार करके सृष्टि बनाई, अब वैसे ही अगर अपनी सफुरन कला स्वरूप की ओर आती है तब वो उसमें लीन हो जाती है। जैसे स्वप्न का देखा पर्वत जागने पर लीन हो जाता है। रहता है क्या? स्वप्न में मेरे को शेर खा रहा था, जैसे ही आंख खुली, कहाँ गया शेर? गया। अब ये भी ना ऐसे ही है, ये जागृत स्वप्न भी हमारा ऐसे ही है। जागने पर ये सारे शेर, परिस्थितियाँ रूपी शेर खत्म हो जाएंगे, पर जागना तो पड़ेगा। जब तक जागते नहीं है तो ये परिस्थितियाँ शेर बनी खड़ी हैं। अब शेर वाला भय लगता रहता है। वैसे ही जागृत की ओर फिर सृष्टि हमने लीन करनी है। जैसे स्वप्न से जागते हैं तो स्वप्न की सृष्टि को लीन कर देते हैं, ऐसे ही ये जागृत की सृष्टि को भी हमने लीन करना है। हे मुनीश्वर, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टियाँ हैं। हम सबका संसार अलग अलग है, किसी का एक जैसा नहीं है, उसका बनाया जगत एक है, पर हमारा बनाया हुआ संसार एक नहीं है। देखो कोई किस टाइम दुखी हो रहा है तो कोई किस टाइम हो रहा है, सारे एक टाइम दुखी नहीं होते, सारे एक टाइम सुखी नहीं होते। अब इसलिए कहते हैं कि जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टियां हैं। उन सृष्टियों को कोई देश या काल रोक नहीं सकता। देश या काल रोक सकता है? अब बैठे आसन पे हैं, मन कहीं बाहर निकल गया, अब जिस काल की जिस देश में बैठे हैं, मान लो हम आश्रम में ही बैठे हैं, है ना, अब हमारी ब्रह्म मुहूर्त की वेला चल रही है या संध्या की वेला चल रही है, वो काल चल रहा है, देश हमारा आश्रम है, अहमदाबाद है, वहाँ बैठे हैं हम। पर आसन पे बैठी तो हूँ, बैठने का देश भी बहुत अच्छा, काल भी बहुत अच्छा, पर मेरा मन निकल गया बाहर। बताओ, अब देश और काल उसको रोक सके? नहीं रोक सके ना। तो वही कहते हैं कि कोई भी देश या काल उन सृष्टियों को रोक नहीं सकता, क्योंकि वे अपने अपने संकल्प में स्थित हैं। अब उसी देश काल में और भी मेरे साथ साधक भाई बैठे हैं, उनका तो ध्यान, उनकी वृत्ति तो बहुत अच्छी जुड़ गई, मेरी ना जुड़ी। देश काल तो हम दोनों का एक जैसा है, अब मेरी क्यों ना जुड़ी? क्योंकि मेरा मन अपने संकल्पों में चला गया, अपने ख्यालों में चला गया, क्योंकि वे अपने अपने संकल्प में स्थित है। और यह सब आत्मा का चमत्कार है। हुआ हमारा चमत्कार। अब चमत्कार तो संसार वाला बहुत जल्दी कर देती है। अब चमत्कार करने तो ये वाला करे ना, अपने स्वरूप वाला करें हम चमत्कार। अब कहते हैं ये जो सृष्टियाँ निकली मेरे अंदर से, जिसको देश और काल भी ना रोक पाया, वो आश्रम भी ना रोक पाया, जहाँ पे सारा वाइब्रेशन कितना अच्छा है, वो ब्रह्म मुहूर्त भी ना रोक पाया,
तो कहते हैं तो ये कौन रोक सकता है उसको, कौन रोक पाएगा? हम स्वयं। वो क्योंकि निकली कहाँ से, मेरे अंदर से निकली ना, वो उसकी सत्ता देने वाला तो वही साक्षी था, है ना। अब कहते हैं अगर उसकी सत्ता लेकर मेरे को कुछ करना भी है तो मैं अच्छा क्यों ना करूं। अब लाइट नहीं थी, सुबह से 11 बजे से नहीं थी। अब देखो, अब होता है ना, एक ट्यूब जलानी है घर, या एक पंखा चला लो, काम जरूरी का है तो करो, नहीं तो मत करो। अब वही बात है, अब वही सत्ता है मेरे पास। अब काम जरूरी का है तो मेरे को करना चाहिए। अब जरूरी का काम क्या है? अपने स्वरूप को जानना। जरूरी का नहीं है तो क्यों मत्था मार रहे हैं हम? क्योंकि हम अब अधिकारी हैं, जिज्ञासु हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारा दोबारा जन्म ना हो, हम सारे यही चाहते हैं, तो फिर जरूरी वाला काम ना करें। अब यही बात कह रही हैं कि जो भी सृष्टियाँ पैदा करते हैं हमारे अपने फूलों से हो रही हैं। हम ऐसा चमत्कार ये करते हैं, हे मुनीश्वर, ना कुछ उपजा है ना नष्ट होता है। अगर देखो, जो सृष्टियाँ मैंने उपजाई, जो बनाई, अगर वो सच्ची होती तो मेरे लय करने पर, मन को एकाग्र करने पर ख़त्म ना होती, बनी रहती वो। पर वो तो ख़त्म हो जाती हैं, वो तो लय हो जाती हैं। तो इसलिए कह रही हैं कि ना कुछ उपजा है और ना ही कुछ लय होगा। अब वशिष्ठ जी का प्रश्न याद है कि उन्होंने प्रश्न क्या किया था कि जब वो है वो एक, तो ये फिर हमें वह जीव जो अनादि में उत्पन्न हुआ, उसने अपने साथ ये देह भरम कैसे देखा और वह अनंतर में कैसे स्थित हो गया। वशिष्ठ जी ने ये प्रश्न किया था, है तो वही ब्रह्म, तो उसने ये देह भाव को कैसे देख लिया, और देखा सो देखा, उसका ये कर्म खत्म ही ना हुआ, स्थित कैसे हो गया ये उसी देह के कर्म में। अब उसका ये सारा आंसर दे रही हैं शिव जी कि ये चमत्कार उसने खुद किया है, जो स्थित हो गया है ना, था तो वही ब्रह्म पर स्थित हो गया। कहती है उसके खुद का चमत्कार है। अगर वो अपने मन को बाहर से ख़त्म कर देता है, लय कर देता है, तो जितनी उसने सृष्टियाँ बनाई हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और स्वतः चैतन्य तत्व अपने आप में ही चमकता है। जैसे स्वप्न नगर उपजकर नष्ट हो जाता है और संकल्प का पहाड़ उपजकर मिट जाता है। कई बार लगता है ना कितनी बड़ी परिस्थिति आ गई है, पता नहीं किमें टल से पहाड़ वर्गी लगती हुआ परिस्थिति, पता नहीं कैसे ख़त्म होगी। पर थोड़ी सी वृत्ति हम शांत होते हैं, जोड़ते हैं अपने इष्ट के साथ, वो पहाड़ जैसी परिस्थिति जो लग रही थी पता नहीं कैसे जाएगी, कैसे छूमंतर हो जाती है, हमें स्वयं को नहीं पता चलता। पता चलता है हमने किया क्या, खाली हमने अपनी वृत्ति को अपने इष्ट के साथ जोड़ दिया, बस इतना किया, बाकी उन्होंने सांभ लिया। अगर मैं ही टेंशन करते बैठती, पता नहीं क्या करूं, किसको मिलूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कर्तापन में रहती, तो वो परिस्थिति टलती ना, वो पहाड़ लगता। वो पहाड़ कहाँ था, वास्तव में सामने था क्या, कहाँ था, है ना, हमारे संकल्पों में, मन में था नहीं। अब मन को ही अब हमने अपने गुरुदेव के साथ जोड़ दिया तो वो वहीं ख़त्म हो गया। अब यही कहते हैं जैसे स्वप्न नगर उपजकर नष्ट हो जाता है और संकल्प का पहाड़ उपजकर मिट जाता है, वैसे ही ये जगत उपजकर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न और संकल्प के पहाड़ को कोई रोक नहीं सकता। अब बताओ, अब हम कहते हैं कि रात को मेरे को कोई स्वप्न आए, हम कहकर सोते हैं, फिर भी आ जाता है ना, बिना कहे आ जाता है,
हम चाहते तो नहीं है। अब ऐसे ही बिना कहे ये हमारी वृत्तियाँ अब आ जाती हैं हमारे पास, उमड़ उमड़ के आ जाती हैं। अब ये वृत्तियाँ कौन सी आती हैं? जो वृत्तियों के संस्कार मेरे कारण शरीर में गए, जिनके साथ मैंने जागृत अवस्था में व्यवहार किया, जो व्यवहार करके आई, खाली करके ना आई, साथ लेकर आई। वो तो वहाँ रह गए, पर वो जो संस्कार थे ना उसके, वो वहाँ ना रहे, वो कहाँ आ गए? अंदर आ गए। अब वो संस्कार अंदर से फिर कचोटती है, अंदर से बाहर निकल कर आती हैं। अब कहते हैं जैसे स्वप्न और संकल्प के पहाड़ को कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहूँ कि मेरे को ऐसा स्वप्न ना आए, आज मेरे को ऐसा स्वप्न आए, तो होगा ऐसा? नहीं ना। बिना कहे स्वप्न आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। कहते हैं जैसे कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही अपनी अपनी सृष्टि को, देश या काल को रोक नहीं सकते। अब देखो, जो भी जिस भी देश और काल में हम हैं, वो हमारे अपने कर्मों का फल है। अब मैं चाहूँ कि मैं राजा के घर पैदा हो जाऊँ, मेरे चाहने से हो जाएगा? अब कोई चाहे कि मैं किसी गरीब घर में ही ना जाऊँ, उसके चाहने से हो जाएगा? नहीं ना। अब कहते हैं ऐसी अपनी अपनी सृष्टि को देश या काल रोक नहीं सकता। अंतमति सोई गति, जो अंत टाइम में हमारे अंदर चल रहा होगा, जिसके प्रति राग या जिसके प्रति द्वेष, हमें वैसा ही देश और काल मिलेगा। चल रहा हो किसी के प्रति द्वेष और मैं कहूँ कि मैं तो किसी बहुत अच्छे स्थान पे पहुँच जाऊँ, ऐसा भी नहीं होगा। तभी वो कह रही हैं जितनी भी सृष्टियाँ हैं, ये देश या काल है, हमारे हाथ की बात नहीं है। जैसे स्वप्न हमारे हाथ की बात नहीं है। अब जो जिस घर में है, बताओ कौन सुखी है? वो सारे कहेंगे अब मैं ही घर की हुई हूँ, मैं तो किसी और घर में होती, वही ठीक रहता। पर सच्चाई क्या है? हम हैं ना उस घर में। क्यों हैं? क्योंकि हमारे कर्मों का लेन देन था, तभी हैं हम उस घर में। नहीं तो हम ऐसे दूसरे घर में थोड़ी पहुंच सकते हैं। अब मान लो जहाँ पे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, मैं पैदा हुई किसी और घर में, पली बड़ी किसी और घर में, और मैं किसी और के घर जाके बैठ जाऊँ कि मेरे को तो यो घर चंगा लगता है, मैं तो थी रासा, रहने देगा कोई? कोई नहीं रहने देता। कहते हैं ऐसी जो ये सृष्टियाँ हैं ना, हमारी स्वयं की बनाई हुई हैं। कोई देश या काल हमें अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिल रहा। जैसे हम कर्म कर रहे हैं ना, वैसे हमें मिल रहा है। और ये हमें सजगता अब जागृत अवस्था में आनी है, स्वप्न अवस्था में नहीं आनी। जागृत अवस्था में हम कैसे बन जाए? सुषुप्ति अवस्था की तरह। जैसे कुछ भी अत्ता पत्ता भान नहीं होता सुषुप्त अवस्था में, ऐसी जागृत अवस्था में अगर मैं मन से कुछ बननी बैठी हूँ ना, तभी मेरे को ये भान होगा सारा कुछ, तभी मेरे को लगेगा ये सारा कुछ। अगर मैं कुछ बनती ही नहीं हूँ, लगेगा? ऐसे भी हमने कितने उदाहरण दिए हैं कि खुद की अंगूठा कट गया है, खून बह रहा है, खुद कोई भान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वृत्ति कहीं और जुड़ी पड़ी है। तीसरा बंदा देख रहा है ये खून कहाँ से आया, उसको जिसका खून बह रहा है उसको ही नहीं पता चल रहा। तो कहते हैं गुरुदेव हम भी ऐसे बन जाएं, कर्म व्यवहार सारा करें, जो भी अच्छा बुरा आ रहा है अपने शिव तत्व पे वो फूल अर्पण करते जाएं, और अपना व्यवहार करते हुए दृष्टा बनकर इस सब दृश्य को देखते जाएं, तो बच जाएंगे, असंग हो जाएंगे, निर्लेप हो जाएंगे। फिर ओम तम नमामि हरि परम